नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को होगी छठे दौर की वार्ता। राज्य में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 97.47% हुई। अब 2000 से भी कम सक्रिय मामले। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को दी शुभकामनाएं। जनता से अपनी क्षमता के अनुसार सशस्त्र झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:30 बजे आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 29 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो गलियारों का निर्माण किया जाएगा, जो आगरा आने वाले पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केंद्रों ताजमहल, आगरा का किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेंगे। यह परियोजना 5 वर्ष में पूरी होगी और इस पर 8,379 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है। इससे आगरा शहर के 26 लाख निवासियों को फायदा होगा। इसके अलावा हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटक भी मेट्रो रेल का फायदा उठा सकेंगे। परियोजना के पूरा हो जाने से आगरा के ऐतिहासिक शहर को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी तीव्रगामी जन परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो जाएगी। उद्घाटन समारोह का आयोजन आगरा में पीएसी की 15वीं बटालियन के परेड मैदान में किया जाएगा। नए कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधि बुधवार को केंद्र सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द समाप्त हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। इससे पहले श्री तोमर ने किसान संघ नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है, ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सकें। श्री तोमर ने दोहराया, सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए भी तैयार है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। अगर आप 6 वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, योजनाएं बनी है, बजट बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है, सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकें, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और किसान समृद्धि की ओर बढ़ सकें। इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों द्वारा केंद्र की नीतियों के विरोध में कल 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करेगी। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए सरकार किसानों के हित में आने वाले समय में कई नियम कानून बनाने जा रही है। हजारीबाग के बरही में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य के किसान जल्द ही कर्ज मुक्त हो जाएंगे। किसानों का करीब 2000 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 12 दिसंबर को हजारीबाग में कृषि बजट बनाने के लिए तमाम विभागीय पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उसमें पूरे राज्य के लिए कृषि बजट और कृषि से संबंधित सुविधाओं पर चर्चा होगी। धान खरीद के सवाल पर उन्होंने कहा कि धान क्रय सिस्टम को सुधारा जा रहा है।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि धान खरीद के समय ही 3 दिनों के अंदर आधी राशि किसानों को दे दी जाएगी और बाकी राशि जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.47% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 92 नए मरीज मिले और 134 लोगों को ठीक होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में धनबाद से 2, जबकि जमशेदपुर, गढ़वा, पलामू, रामगढ़ और रांची से 1-1 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,10,278 हो गया है। इनमें 1,796 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,07,496 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 986 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं 43 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। पिछले 9 दिनों से नए संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लगभग 1 महीने से संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 36,000 लोग संक्रमित हुए हैं और लगभग 42,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 11 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक लगभग 14 करोड़ 70 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी कार्यरत और अवकाश प्राप्त सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाकर हम देश की सशस्त्र सेना के प्रति सम्मान और एकजुटता प्रदर्शित कर उनका उत्साहवर्धन करते हैं। सभी देशवासी अपने रक्षाकर्मियों के साथ हैं, जिनके शौर्य, सतर्कता और चौकसी के साथ देश की सीमाएं और हम सभी सुरक्षित हैं। रामगढ़ जिले में कस्टम हायरिंग योजना द्वारा किराए पर दिए गए कृषि यंत्र किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध होने से युवाओं को अब खेती की ओर जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में कस्टम हायरिंग योजना द्वारा किराए पर दिए गए कृषि यंत्र किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में भारत सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत खेती के कार्यों में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्र किसानों को किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग योजना के द्वारा ट्रैक्टर, पावर टिलर, कल्टीवेटर, जीरो टिलेज मशीन, पावर वीडर, आलू बोने के लिए मशीन आदि जैसे आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध हैं। इन कृषि यंत्रों के माध्यम से किसान अब समय रहते
जुताई, बुआई एवं कटाई कर सकेंगे। इस योजना से जिले के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों ने फायदा लेना प्रारंभ कर दिया है। किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध होने से युवाओं को अब खेती की ओर जोड़ा जा रहा है। कृषि यंत्रों की आसानी से उपलब्धता कृषि को रोजगार के रूप में अपनाने में मददगार साबित हो रही है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर थाना में पदस्थापित एएसआई नागेश्वर पंडित का एक विवादित ऑडियो सामने आने के बाद उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जज को रिश्वत देने के लिए प्रेरित करने वाले एएसआई को पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। जमीन से जुड़े एक मामले में मदद के लिए आरोपी एएसआई ने पीड़ित युवक को रिश्वत देने के लिए प्रेरित किया था, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया था। खूंटी के बुंडू अनुमंडल के सभी थाना के पुलिसकर्मियों के साथ डीएसपी अजय कुमार ने अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक की। बैठक में नक्सलियों, उग्रवादियों और विभिन्न कांडों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। श्री कुमार ने अफीम की अवैध खेती करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बैठक में बुंडू थाना, तमाड़, राहे, दशम फॉल और सोनाहातू थाना से संबंधित थाना प्रभारी उपस्थित थे। हजारीबाग जिले में जल जीवन मिशन के तहत घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। जिले में 69,000 से अधिक घरों में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिला में जल जीवन मिशन के तहत घरों में पेयजल आपूर्ति पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिला में इस मिशन के तहत 69,770 घरों में शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2,280 घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है। उप विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता, प्रखंड समन्वयकों को आपस में तालमेल बनाते हुए विलेज एक्शन प्लान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पेयजल समस्या को दूर करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्देशों का अनुपालन करने की भी बात कही। डीडीसी ने घरों में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। साध्वल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। और अब क्रिकेट। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर मैच और T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मिले 195 रनों के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की T20 में यह लगातार 9वीं जीत है। वह ऐसा करने वाली विश्व की चौथी टीम बन गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए जानते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने आज किन किन खबरों को अपनी पहली खबर बनाया है या प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लगभग सभी अखबारों ने किसान आंदोलन और उनके 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद को विपक्ष के समर्थन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। PLFI का 1 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी दबोचा गया। दैनिक हिंदुस्तान ने इसे अपनी पहली सुर्खी बनाई। फिर 13 में से 7 जिलों में बिजली कटेगा डीवीसी। इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL को डीवीसी द्वारा बकाया भुगतान को लेकर लिखे पत्र से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है। T20 में भारत ने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त दिलाई। इस शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इससे जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर सरकार और किसान के बीच बने गतिरोध की खबर पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। देश भर में कोविड वैक्सीन बांटेंगे वायुसेना के जहाज। इस शीर्षक के साथ रांची एक्सप्रेस ने कोविड वैक्सीन वितरण की खबर प्रमुखता से दी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने कृषि कानून में संशोधन के विरोध में किसानों द्वारा बुलाए गए बंद को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 19 साल से फरार सिमी का सदस्य गिरफ्तार।
इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को होगी छठे दौर की वार्ता। राज्य में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 97.47% हुई। अब 2000 से भी अधिक सक्रिय मामले। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को दी शुभकामनाएं। जनता से अपनी क्षमता अनुसार सशस्त्र झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।